अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, मैं फिर से बता रहा हूँ। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो इसमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल साइड है और हमें कंडीशन दिया गया कि टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड का लेंथ तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम अज्यूम करेंगे इट एज एक्स। और अभी जो कंडीशन दिया है उसका यूज करके इक्वेशन बनाना है। टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 5 मीटर लेस देन ट्वाइस द थर्ड साइड। तो पहले तो देखो 5 मीटर लेस मतलब -5 और थर्ड साइड है हमारा x, उसका ट्वाइस लेंगे तो 2x। 2x में से 5 सब्ट्रैक्ट करो। दिस इज द इक्वेशन। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो वी हैव टेकन थर्ड साइड एज x। तो उसका ट्वाइस ले लो और उसमें से 5 कम करो, सब्ट्रैक्ट करो। देन वी विल गेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। तो ये जो दोनों इक्वल साइड्स है ये आएंगे 2x - 5 एंड 2x - 5। ये दोनों साइड का इतना लेंथ आ गया। अभी हमें एक और कंडीशन दिया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 55 मीटर। तो आपको पता ही है, अगर यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू 55 मीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। अभी सारे साइड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। ए बी है 2x - 5 प्लस ए सी भी 2x - 5, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वली है। और ये तीसरा साइड लिया हमने प्लस x BC। बस यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा सॉल्विंग दिस इक्वेशन। 2x + 2x + x 5x -5 - 5 - 10 इज इक्वल टू 55। वेरिएबल वाले सारे टर्म जोड़ दिए 5x, नंबर -5 - 5 - 10, 10 को राइट में शिफ्ट कर दिया। 5x = 55 + 10, 5x = 65 डिवाइड बाय 5, वो आ जाएगा 65/5, दैट इज 13, है ना। तो x का वैल्यू अगर 13 आया तो ये थर्ड साइड 13 आ गया। इक्वल साइड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 × 13 - 5, दैट इज 26 - 5 21। तो ए साइड 21 आया और ये साइड भी 21, दोनों साइड इक्वल ही है। तो 21 21 13। अभी लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज, थर्ड साइड लिया था हमने x, वो मिला हमें 13 मीटर। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज, दोनों इक्वल साइड मिले हमें ईच 21, 2 × 13 - 5। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अभी क्वेश्चन 22, इफ each side is doubled Please then, show this side. Right. हाँ क्या बोले, कौन बोला? Sir, please show this slide. I have to take screenshot. अरे मैं दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने का ज्यादा ज्यादा घाई मत करो। इफ each side is doubled then the perimeter is। अभी इन्होंने बोला कि तीसरा क्वेश्चन बोला 22 कि each side is doubled, हर एक साइड को डबल करना है। तो पहला साइड 21 है, दूसरा 21 और तीसरा 13। इन तीनों को डबल करो। इनका डबल करेंगे तो ये 42 42 26 हो जाएंगे। अभी पेरीमीटर कितना आएगा? तो तीनों साइड के लेंथ का सम ले लो, ठीक है। कितना आएगा देखो। सो न्यू पेरीमीटर 110. न्यू पेरीमीटर 110. plus 26, that is 110 meter. So this will be a answer of 22nd 110, that is option 1। समझा सब लोगों को? बहुत आसान था। Yes, sir. Yes, sir. का क्या आंसर? Yes, sir. ओके सर 21 का क्या है आंसर? आप पढ़ो क्वेश्चन, आप ही बोलो मुझे। Sir, question number 14 और 16 भी बाकी है। क्वेश्चन 20 में थर्ड साइड पूछा था, थर्ड साइड हमने लिया था x, तो इसका आंसर आया 13। क्वेश्चन 21 में इक्वल साइड पूछा था, वो आया 21। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये इक्वल साइड दोनों 21 21 मिले। 2x - 5 है ना,
2x माइनस 5 का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया, तो इक्वल साइड 21 मिले। हाँ बोलो, और कोई डाउट है? हाँ सर, 14 और 16। हाँ सर 14 वाला। Yes, sir. 14 and 16. युवराज ने हाथ ऊपर करके रखा है, बोलो। ठीक है, लेट मी सॉल्व 14 एंड 16। अच्छा, ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। लेट अस सॉल्व। These three got completed, बाद में लेने हैं 14 and 16। Okay, question number 14. A man purchased some pens at ₹8 each. तो each मतलब हर एक पेन का कॉस्ट, एक पेन का कॉस्ट ₹8 था। each वर्ड से हमें समझा। Some pencil at ₹2.50 each. तो एक पेंसिल का कॉस्ट ₹2.50 है, 2.5 रुपीज। If the total number of pens and pencils purchased is 27 and their total cost is ₹150, then how many pencils did he buy? कितने पेंसिल्स उन्होंने बाय किए? ये बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमें क्या पता नहीं है, काउंट पता नहीं है, कितने पेन उसने बाय किए और कितने पेंसिल्स उन्होंने बाय किए। So we will take those as variables. Number of pens purchased. Let us take X. And number of pencils purchased. Let us take it as Y. अभी हमें उन्होंने बोला कि ये जो कंडीशन है दूसरे लाइन में पढ़ो, टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल परचेस्ड इज 27। तो टोटल पेन परचेस किए, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन में ये बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स टोटल 27 मिले, तो हमने x पेन परचेस किए और y पेंसिल लिए, तो x प्लस y हमें मिलेगा 27। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, और sir. अभी सेकंड कंडीशन हमें दिया है, फ्रॉम सेकंड कंडीशन व्हाट इज टोल्ड कि टोटल कॉस्ट जो है ₹150 आया। ओके, अभी देखो एक पेन का ₹8 है, तो हमने तो x पेन परचेस किए, तो x पेन का कॉस्ट कितना आएगा? 8 into x। एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. वैसे एक पेंसिल का कॉस्ट ₹2.5 है, हम परचेस कर रहे y पेंसिल, तो y पेंसिल का कॉस्ट आएगा 2.5 into y। दोनों का टोटल कॉस्ट आया ₹150, ये दिया हुआ है। Their total cost is ₹150. So this is the second equation. एक पेन का कॉस्ट था ₹8, तो x पेन का 8x, 8 into x, और एक पेंसिल का था ₹2.5, तो y पेंसिल ले रहे हम, so 2.5 into y, और दोनों का सम सारा टोटल कॉस्ट 150 है, तो पेन का कॉस्ट टोटल प्लस पेंसिल का कॉस्ट ये आएगा 150। ये दोनों इक्वेशंस हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं, और हमें यहाँ पे हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ही बाय पूछा गया, मतलब हमें y का वैल्यू पूछा गया। x का भी वैल्यू हम निकाल लेंगे, साथ साथ y का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अभी ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 8x plus 2.5y is equal to 150। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब हमें सॉल्व करना है, तो एक्चुअली स्पीकिंग ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दो वेरिएबल है और दो इक्वेशंस हैं। सो these are called as linear equations in 2 variables, और इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है।
ओके लेकिन बहुत ही आसान है. हाउ टू सॉल्व टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. देयर इज वन सिंपल मेथड कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ये बहुत सिंपल मेथड है. यही मैं एक ही मेथड पढ़ाऊंगा इस दिस ईयर. वैसे टोटल 4-5 मेथड है सॉल्व करने के. सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रैमर्स रूल, देन एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मेथड. तो बहुत सारे हैं. उसमें से सब्स्टिट्यूशन आप अभी इस लेवल के लिए इजी लगेगा आपको. तो देखो क्या करना क्या है इस मेथड में. हमें दो इक्वेशंस दिए हैं दो वेरिएबल में. तो उनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है. वी विल सब्स्टिट्यूट वन वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन. देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 जो दिया हुआ है इट इज x प्लस वाई इक्वल टू 27. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इस y को राइट में शिफ्ट करूंगा. सो x विल बिकम 27 माइनस वाई. और ये जो x का वैल्यू है ये वैल्यू मुझे इक्वेशन 1 से मिला. I am going to put in equation 2. Okay, I am going to put this value of x in equation 2. तो equation 2 will become, arrow का मतलब है become, implies, equation 2 becomes x. equation 2 पहले दिया हुआ है मैं लिख लेता हूँ. 8x plus 2.5y equal to 150. x के जगह हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 27 माइनस वाई. अभी 8 इंटू एक्स है तो यहाँ आएगा 8 इंटू 27 माइनस वाई. ये पूरा ब्रैकेट के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा. प्लीज रिमेम्बर दैट. x के जगह मैंने 27 माइनस वाई डाल दिया. और वो 27 माइनस वाई कहाँ से आया. दैट केम फ्रॉम इक्वेशन 1. यहाँ पे मैंने y को राइट में शिफ्ट करके वो लिया. नाउ यू कैन सी दिस इज अवर. ये हमारे पहचान का लग रहा है कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल आ गया. अभी y वेरिएबल, एक ही वेरिएबल. सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. जिसमें दो वेरिएबल के दो इक्वेशन अगर हमें दिए हुए हैं तो उसमें से एक इक्वेशन का यूज करके हम उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी इसको सॉल्व करेंगे. ये जो है ये स्टेप, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन. ये सबको समझा क्या. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ वहाँ बोलो. पे जो आपने सेकंड का स्क्वायर 225 है ना. हाँ 15 का स्क्वायर 225 ही है ना. हाँ 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 बोलो आर्या. सर वो जो आपने सेकंड स्टेप लिखी ना उसके नीचे वो जो है 8x है क्या. 8 इंटू 27 माइनस वाई है. एक मिनट. यहाँ पे 8 इंटू एक्स है ना. तो अभी मैंने क्या बोला आपको कि x के जगह हमें एट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 27 माइनस वाई. सो एट प्लेस ऑफ x वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस ब्रैकेट. ये हमने रिप्लेस कर दिया x को 27 माइनस वाई से. समझा क्या. ओके सर. क्यों रिप्लेस किया. क्योंकि ये जो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थे वो दो दो वेरिएबल में थे. दो दो वेरिएबल वाले इक्वेशन हम नहीं सॉल्व कर सकते डायरेक्टली. तो हमने उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए x का वैल्यू 27 माइनस वाई जो कि इक्वेशन 1 से मिला वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया. रिप्लेस कर दिया x को 27 माइनस वाई से. बस अभी इसको सॉल्व करना है. ये तो हमारे पहचान का है. 8 मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस वाई. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो. 8 इंटू 27 बीच में माइनस साइन है. 8 इंटू वाई प्लस 2.5 y इज इक्वल टू 150. अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. बोलो 8 इंटू 27 कितना आता है. 216. 216. बाद में माइनस 8y बाद में प्लस 2.5y इज इक्वल टू 150. अभी ये y वाले दोनों टर्म्स जो है उनको हम राइट में शिफ्ट करेंगे और नंबर्स को हम लेफ्ट में लेंगे. तो ये जो 8y है वो राइट में शिफ्ट किया तो पॉजिटिव 8y होगा.
2.5y माइनस होगा राइट में शिफ्ट करने के बाद, और यहाँ 216 माइनस 150। ठीक है, कोई एक साइड रख सकते हैं, वेरिएबल वाले सारे टर्म एक साइड, नंबर सारे एक साइड। मैंने राइट में इसीलिए शिफ्ट किए क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन वहां पे पॉजिटिव आएगा। हाँ बोलो बेटा। सर हम डायरेक्ट 216 इधर 150 इधर RHS में डाल सकते हैं ना डायरेक्ट? हाँ हाँ हाँ, उसको हम RHS में शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं उल्टा कर रहा हूँ। मैं 150 को लेफ्ट में ले रहा हूँ और y वाले दोनों टर्म राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव साइन के कैलकुलेशन में बहुत बार मिस्टेक होता है, इसलिए मैंने उल्टा किया। ठीक है, आपका अगर ऐसा करना है आपको तो वैसा करो। -8y प्लस 2.5y इज इक्वल टू 150 माइनस 216। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ 8y माइनस 2.5y कितना आएगा बोलो? 8 में से 2.5 5.5y 5.5y और 216 माइनस 150 66। ठीक है, अभी अगला स्टेप कौन बोलेगा, क्या आएगा? सर डिवाइड डिवाइड 5.5 ऑन बोथ साइड। राइट साइड में आएगा, डिवीजन होगा। वेरी गुड, डिवाइड बाय 5.5, क्योंकि 5.5 हमें कैंसिल करना है दोनों साइड। सॉरी, ये राइट हैंड साइड में ये 5.5 हमें कैंसिल करना है, यहाँ पे y ही रखना है, तो इसीलिए 5.5 से हमने डिवाइड किया तो कैंसिल हो जाएगा वो, और y बचेगा, और y का वैल्यू है 66 अपॉन 5.5। अभी इसको हम ऐसा लिखेंगे 660 अपॉन 55। एम आई करेक्ट? सबको समझा? यस सर। यस सर। सर आपने पॉइंट ले लिया। यस यस यस, पॉइंट को एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 660 अपॉन 55। अभी 11 से डिविजिबल है दोनों, लेट अस सिंप्लीफाई। 11 5 जा 11, 60 जा यस सर, 12 इज द आंसर। 5, सो आंसर इज 12। तो y का वैल्यू 12 आया, मतलब y क्या था? नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल्स y इक्वल टू 12। तो ये आंसर आएगा। अरे 12 नहीं दिया हुआ है सर, उन्होंने आंसर 15 दिया है सर, लेकिन अगर 15 भी दिया होगा तो फिर सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट आएगा ना सर। हाँ, ये अगर पेन की वैल्यू होगी तो आंसर 15 आएगा। देखो, नंबर ऑफ पेन्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पेन्स जो है वो है x, और x का वैल्यू हमने ये बॉक्स करके रखा ही है, 27 माइनस y आएगा। y का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला 12, तो वो 15 आ रहा है। मुझे लगता है फिर इसमें ये गलती हो गई, ये पेन्स पूछे गए, तो पेन्स पूछे गए तो फिर आंसर 15 आएगा, और √225 भी तो भी आएगा। आएगा। तो यहाँ करेक्शन कर लो, पेंसिल CIL रब कर दो। यहाँ पेन्स पूछे गए, हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय, क्योंकि तभी तो आंसर सर मेरा 15 गलती से लाइट आ गया। 15 या √225, ये दोनों आंसर करेक्ट आ सकते हैं। √225 का आंसर भी 15 ही आता है ना, तो यहाँ ये CIL रब हाँ कर सर। दो। अभी करेक्ट आएगा पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों। ये मल्टी करेक्ट है, इसलिए यहाँ 2 ऑप्शन करेक्ट आएंगे। सर अभी देखो, आपको लग रहा होगा कि इट इज टू लेंदी। यहाँ पे आपको 2 स्किल्स पढ़ाए गए, एक पहले तो फ्रेमिंग इक्वेशंस, और दूसरा मैंने पढ़ाया सॉल्विंग देम, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये था स्टेप 1, जहाँ पे हमने इक्वेशन बनाए, और ये था स्टेप 2, जहाँ पे हमने उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, ऑफ कोर्स हियर बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ बोलो आर्या। सर वहाँ पे आपने जो y की वैल्यू 12 निकाली थी, उसके बाद में जो प्रोसेस की है वो मुझे समझी नहीं। अच्छा देखो, y का वैल्यू 12 निकला, ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी ये जो इतना एक्स्ट्रा पार्ट मैंने बताया, वो मैंने क्या किया बेटा,
यहाँ पे हमारे पास पहले से ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अवेलेबल है, ये दोनों इक्वेशन। अभी इन दोनों इक्वेशन में से ये जो इक्वेशन 1 है, इसको जब मैंने y को राइट में शिफ्ट किया था तो मुझे x का वैल्यू यहाँ पे 27 माइनस वाई पहले से ही मिला था। ओके, ये वाला जो बॉक्स करके रखा है ये, ठीक है। तो x मतलब क्या, नंबर ऑफ पेन्स। तो मैंने क्या किया, x का वैल्यू निकाला नंबर ऑफ पेन्स का, और x का वैल्यू यहाँ पे इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है, 27 माइनस वाई। इसलिए मैंने उसको 27 माइनस वाई लिया, y के जगह 12 डाल दिया, क्योंकि y का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया 12, और 27 माइनस 12 15 आएगा। समझा? यस सर। ओके, ऑफ कोर्स ये सारे क्वेश्चन जो है महाराष्ट्र बोर्ड में डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड में है, सॉरी 9th स्टैंडर्ड में है। आप अभी पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एनीवेज, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नाम का चैप्टर हम अगले साल पढ़ने वाले हैं, तो उसमें ये सारे मेथड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। सर 16 का सेकंड स्टेटमेंट बताओ ना। ओके, अगला डाउट क्वेश्चन नंबर 16, लेट अस क्विकली सॉल्व इट। Statement 1 says that two complementary angles differ by 8, then the angles are 41 and 49. देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब उनका सम 90 रहना चाहिए। तो आप देखो पहले 41 और 49, इनका सम 90 आ रहा है क्या? यस। और दोनों का डिफरेंस 8 का है? यस। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब उनका सम 41 प्लस 49 90 आना चाहिए, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया कि उनका डिफरेंस 8 डिग्री आना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, ठीक है, क्योंकि दोनों करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40, देन द नंबर इज 50। देखो यहाँ पे अ नंबर जो है, मैं समझो यहाँ पे वैसे तो नंबर 50 दिया ही हुआ है, तो डायरेक्टली ये चेक कर रहे हम। अ नंबर exceeds 20% of itself by 40। तो देखो, अ नंबर मतलब क्या है, 50, उसका 20% मतलब 50 इंटू 20 बाय 100। देखो ये 20% ऑफ 50, दैट इज 20 अपॉन 100%, मतलब अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 20% ऑफ 50। ओके, तो यहाँ ये आ जाएगा 10, इसका कैलकुलेशन 51 जा 52 जा 2 1 जा 2 10 जा, तो 20% ऑफ 50 कितना आया, 10। 20% ऑफ इटसेल्फ, तो 50 का 20% 10 आया, और उसमें एक्सीड्स मतलब ऐड किया 40, इस 10 में 40 ऐड किया, तो मुझे वही नंबर मिल रहा है 50। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अ नंबर मतलब यहाँ पे फिलहाल जो नंबर है वो है 50, उसका 20% वो आता है 10, एंड अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40। यस, इसका जो 20% जो 10 मिला, इससे इसमें 40 अगर ऐड किए तो मुझे वो वही नंबर मिल रहा है। सो दैट मीन्स 50 इज करेक्ट आंसर। ओके, समझा क्या? हाँ यस सर। सर। यस यस सर। यस सर। मुझे वो स्टेटमेंट ही नहीं समझा था। ओके, 20% मतलब ये याद रखो, 20% ऑफ 50, एंड एक्सीड्स बाय 40 मतलब उसमें जो मिला 20% 10, उसमें 40 ऐड करके देखो वही नंबर आता है क्या। तो 10 में 40 ऐड किया तो 50 आ रहा है। दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, सर, हाँ बोलो। can you send me today's lecture recording because my network problem? कौन बोल रहा है रे?
Who सर said आई एम that? नॉन स्टूडेंट। सर अब तक मेरा Danish. नेटवर्क प्रॉब्लम था, अभी सॉल्व हुआ है। ओके ओके ज्ञानेश्वरी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके रखो बेटा। ओके सर। मैं वैसे भी सारे लेक्चर्स ग्रुप पे अपलोड कर दिए बहुत सारे। आज के लेक्चर के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आई डोंट रिमेम्बर, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो मैं याद रखता हूँ, वो रिटर्न में रहता है ना, तो मैं कभी भी देख के उस मैसेजेस को देख के मैं 8 दिन के बाद भेजूंगा कभी कभी लेक्चर, लेकिन भेजता हूँ। Okay, so with this, after long time we complete another chapter, linear inequation। अभी कौन से बचे हैं हमारे?